ये खतरा रहता है कि कहीं कोई अपनी गोली से ही कोई नुकसान ना हो। उसके बाद आज सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन को छू गई तो यहाँ एक बार फिर ये एनकाउंटर शुरू हो चुका है। रुक रुक के अब भी गोलियों की आवाजें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यही इसी एरिया में भी एनकाउंटर चल रहा है। काफी दुर्गम क्षेत्र है, हाई रिजेस हैं, नाले बहुत ही डीप हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 2 टेररिस्ट जो हैं वो होल्ड अप हैं और लगातार आज सुबह से ही यहाँ रुक रुक के फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि अगर कहीं से भी कोई आतंकी कोशिश करे वहां से निकलने की तो उसको वहां से निकलने ना दिया जाए। जहां एक तरफ अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ जो आउटर एरियाज हैं, जो यहाँ इसके साथ जो एडजेसेंट एरियाज हैं उनको भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो आउटर कॉर्डन में हैं और उनकी कोशिश यही है कि अगर वो आतंकी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जल्दी से यहाँ न्यूट्रलाइज किया जाए। कोशिश लगातार सेना की और जो पुलिस है और सीआरपीएफ है, लगातार यही कोशिश है कि यहाँ किसी भी तरह से ये जो आतंकी यहाँ पर हैं उन्हें यहाँ से बच निकलने में उसका कोई चांस ना दिया जाए और इस एनकाउंटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्योंकि यहाँ हमने देखा कि यहाँ कल जब यहाँ पर जो एनकाउंटर जब शुरू हुआ था तो आतंकियों ने ढाल बनाई थी, एक लेडी को, एक बच्चा उसके साथ था और उसके बाद उन्होंने फायर किया था आर्मी की एक टुकड़ी पर, जिस पर आर्मी के 4 पर्सनल जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और उसके साथ साथ लगातार उसके बाद से ये ऑपरेशन चल रहा है और हमने कल भी देखा कि काफी यहाँ पर जो गोलियों की आवाजें आ रही थी, काफी जोर से आवाजें आ रही थी। हालांकि हमें आज उस पॉइंट तक नहीं जाने दिया गया है जहां हम कल थे। अभी हम आउटर कॉर्डन में हैं और यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ लगातार जो सीआरपीएफ, पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कॉम्बिंग ऑपरेशन भी कर रही हैं और साथ ही जो आउटर कॉर्डन है, आउटर कॉर्डन इतना टाइट कर दिया गया है कि जो आतंकी अंदर छुपे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह से यहाँ से भागने की उनको कोई मौका ना मिले और कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज की है कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए। 2 आतंकियों के बारे में अभी इतनी बड़ी जानकारी ये नहीं मिली है कि क्या वो जिंदा हैं या मारे गए हैं। हालांकि कल एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो एक आतंकी है वो मारा गया है, लेकिन सेना की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया था कल कि 2 आतंकी जो हैं वो इंजर हुए हैं, वो जख्मी हुए हैं और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जब तक उनकी बॉडीज जो है वो वहां से रिट्रीव ना की जाए और तब पता चलेगा कि जो 2 आतंकी हैं वो मारे गए हैं। और ये आतंकी किस संगठन के हैं इसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह का मोडस ऑपरेंडी रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये फॉरेन टेररिस्ट हो सकते हैं। इसलिए सेना और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, वो लगातार यहाँ ऑपरेशन कर रही है और यही कोशिश की जा रही है कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर घाटी में काफी प्रेशर आ गया है आतंकियों पर। हमने देखा कि जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं उनके या बाकी जो रैंक्स हैं उनको वहां पर न्यूट्रलाइज किया गया है और लगातार वहां हमने देखा कि घाटी के अंदर अब अमन और शांति का दौर चल रहा है। यही वजह है कि कोशिश पाकिस्तान की यही रही है कि राजौरी और पुंछ का जो एरिया है इसको हॉट किया जाए एक बार फिर, क्योंकि यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जो प्रेजेंस है, क्योंकि यहाँ पर काफी अमन चैन था। यहाँ हमने देखा कि 90s के बाद काफी देर तक इस एरिया में भी मिलिटेंसी काफी रही, टेररिज्म काफी रहा था, लेकिन उसके बाद उसको कंट्रोल किया गया था जिसमें वीडीसीज ने एक अहम रोल निभाया था। सेना के साथ साथ वीडीसीज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर जो ऑपरेशन किए थे उससे यहाँ काफी हद तक अमन चैन आया था। लेकिन अब पाकिस्तान की लगातार ये कोशिश है कि यहाँ इस एरिया को भी हॉट किया जाए, यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की जाए। और ये जो इलाका है, अगर हम टोपोग्राफी की बात करें तो ये बिल्कुल कंट्रोल लाइन के साथ सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर जो यहाँ की टोपोग्राफी जो है, जहाँ जंगल हैं, जहाँ पहाड़ हैं, जिसमें आतंकी काफी देर तक छुपे रह सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि राजौरी और पुंछ का जो ये इलाका है यहाँ आतंकियों को भेजा जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की लगातार यही कोशिश है, जो भी आतंकी घुसपैठ करके कामयाब होता है अंदर आने में, कंट्रोल लाइन के इस पार आने में, उसको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। हमने देखा कि जो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स जो भी हुई हैं उसमें मैक्सिमम जो इन्फिल्ट्रेशन बिट्स हैं उनको कंट्रोल लाइन पर ही फाइल किया गया है, जबकि अगर
कभी कोई आतंकी, जैसा कि आज यहाँ जो 2 आतंकी जो बताए जा रहे हैं कि होल्ड अप है, ये भी ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर पहले कंट्रोल लाइन के उस पार से इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और यहाँ ऑपरेशन यहाँ पर भी चल रहे हैं, चाहे वो जंगल का एरिया हो, चाहे वो हिंटरलैंड हो। तो लगातार कोशिश ये की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि पाकिस्तान की वो जो डिजाइन्स हैं उनको फॉइल किया जाए। लेकिन कोशिश पाकिस्तान की लगातार यही रही है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो प्रेशर मिलिटेंट्स पे आया है, टेररिस्ट पे आया है, उसके बाद से वो यही उनका एक अटेम्प्ट है कि जो राजौरी और पूंछ का जो इलाका है इसको किसी तरीके से हॉट किया जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज, जैसे मैंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो डिजाइन्स हैं उनको फॉइल किया जाए। और आज भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेना ने चाहे काफी दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ऑपरेशन चल रहा है उससे ये स्पष्ट होता है कि सेना हो चाहे कितना ही दुर्गम इलाका हो, चाहे सेना हो, पुलिस हो या सीआरपीएफ के जवान हो, वो किसी भी सूरत में आतंकियों के उन नापाक जो उनके इरादे हैं उनको कामयाब नहीं होना देना चाहते।